इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल टॉक अबाउट कि एक एनएफए को हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का इंतखाब करते हैं। लेट्स सपोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी सेट का स्टार। ये हमारे पास हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। एक्स एंड्स विद ए बी ए। सो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि x जो है, जो हमारे पास यू कैन से इट्स अ स्ट्रिंग और अ वर्ड, इसके इख्तिताम के बारे में बताया गया है कि इट एंड्स विद अ ए बी ए। तो यहाँ पे एनएफए बनाने के लिए ज़रूरी ये है, या कोई भी मशीन हम बना रहे हो रेगुलर लैंग्वेज से रिलेटेड, तो हमें पहले लैंग्वेज का ख्याल करना चाहिए कि लैंग्वेज किस तरह की है। सो लेट्स राइट अ लैंग्वेज। लैंग्वेज लिखते हुए हमें कैनोनिकल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। लेंथ 0 से लेके अप टू जितने कॉम्बिनेशंस बने उनको देखना चाहिए। सो वी स्टार्ट विद सिग्मा 0। सिग्मा 0 में नल आता है, तो क्या ये नल इस लैंग्वेज का पार्ट हो सकता है? और इसका आंसर है जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए बी ए पे एंड होना चाहिए, नल ए बी ए पे एंड नहीं होता। इसी तरह से सिग्मा 1 को देखा जाए, सिग्मा 2 को देखा जाए, यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा जो कि मैं कह सकूं कि ए बी ए पे एंड हो रहा है। इसका मतलब है जो सबसे मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग मेरे पास आ रही है दैट इज ए बी ए। तो सबसे पहली चीज जो है दैट इज ए बी ए। इसके बाद अब मुझे क्या देखना होगा, लेंथ 4 की मैं बात करूं तो एंड पे तो ए बी ए आना है, ठीक है। स्टार्ट में क्या आ सकता है, इसका मतलब है कि अगर मैं इस चीज को डिवाइड करूं तो सिग्मा 3 तो मेरे पास फिक्स हो चुका है। सिग्मा 1 इससे पहले आ सकता है, जिसमें क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है या बी पड़ा। सो ए आ सकता है यहाँ पे या बी आ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन इसमें से पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से मैं बात करूं सिग्मा 5 की, तो मुझे देखने को मिलेगा कि सिग्मा 2 और सिग्मा 3 दैट इज ए बी ए, और सिग्मा 2 के सारे कॉम्बिनेशंस को मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा, ए बी, बी ए, बी बी, और रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो एंड्स विद वाला होगा, ठीक है जी। ए बी ए यहाँ पे आ गया, ए बी ए आ गया, ए बी ए आ गया मेरे पास, अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे एक मिनिमम लेवल ऑफ हमने लैंग्वेज को बनाया है। अब इसमें से हाँ बारी है पैटर्न को निकालने की। तो पैटर्न कैसे पता चल रहा है जी? पैटर्न हमें ऐसे पता चल रहा है कि नल के साथ भी ए बी ए आ रहा है, ए और बी के साथ भी मेरे पास ए बी आ रहा है। इसका मतलब है सिग्मा 0, सिग्मा 1 और सारे तमाम कॉम्बिनेशन हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास सिग्मा 2 के भी तमाम कॉम्बिनेशन है। तो मुझे एक ऐसी स्टेट या एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि यूनिवर्सल मशीन हो, जो कि सिग्मा 0, सिग्मा 1, सिग्मा 2 इन सारे कॉम्बिनेशंस को जनरेट कर सके। एंड आई नो कि ऐसी मशीन जो है वो मेरे पास कैसे बनाते हैं जी? वो ऐसे बनाते हैं कि आई मेक अ स्टार्ट स्टेट, ठीक है। ये एरो जो किसी स्टेट से नहीं आ रहा, ये स्टार्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर ए और बी दोनों को प्लेस कर दूं तो इसका मतलब है कि ये जो मशीन अब मेरे पास बन चुकी है, इसमें सिग्मा 0, सिग्मा 1, सिग्मा 2 अप टू सिग्मा एन, ये इन सारे कॉम्बिनेशन को हैंडल करने के लिए ये जो एस स्टेट है इट्स अनफ। इसके अंदर ये सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। अब इसके अलावा क्या हमने चीज देखनी है जी? आर क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, एंड्स विद ए बी ए, इसका मतलब है कि एक पाथ फिर हमें वो भी चाहिए जो कि इस ए बी ए को तो ट्रेस करे कि ए बी ए हमारे पास एग्जिस्ट किया है, यहाँ पे आया है या नहीं। सो हियर इट इज। ये अब हमने एक मशीन बनाई है जिसमें ए बी ए को भी हम देख रहे हैं और सारे कॉम्बिनेशंस को भी देख रहे हैं। तो ये एक वो मशीन हमारे पास बन चुकी है जो कि एंड्स विद ए बी ए के लिए हम अभी सोच रहे हैं कि सूटेबल है या नहीं। तो दो चीजें हमने देखी, पैटर्न देखा कि सिग्मा 0, सिग्मा 1, सिग्मा 2 अप टू सिग्मा एन, उसके लिए एक स्टेट बना ली, और दूसरी स्टेट में हमने अपनी कंडीशन देख ली। अब क्योंकि ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्ट्रिंग ट्रेसिंग भी फर्क तरीके से होगी, एक पाथ नहीं बनेगा। और यहाँ पे मैं एक इनपुट आपको बना के तो बताता हूँ कि अगर एक इनपुट यहाँ पे ली जाए उसको ट्रेस कैसे करेंगे। लेट्स सपोज आई हैव अ इनपुट, द इनपुट इज ए बी ए, ठीक है। तो ये एक मैंने इनपुट यहाँ पे लिख ली है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रेसिंग में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखूंगा कि आई हैव टू स्टार्ट विद द स्टार्ट स्टेट, एस जो कि स्टार्ट स्टेट। अब इसके ऊपर मुझे देखना है सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आ रहा है। अल्फाबेट ए आ रहा है, तो यहां से मैं देखूंगा कि अगर ए आए तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और दो पॉसिबिलिटीज हैं, एस पे भी रह रहा है, ए पे भी जा रहा है। और यहाँ पे आपको ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर एक वाज़िया फर्क महसूस होगा कि इसका ट्रांजिशन फंक्शन मल्टीपल लिंक्स पे, मल्टीपल स्टेट्स पे जाना अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि एस और ए जो है वो आपके पास पावर सेट ऑफ क्यू के अंदर कहीं ना कहीं ये एक जो ये जो एक सेट है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, और इन दोनों पे ट्रांजिशन हुई है, ठीक है। तो वो हमने पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लिया था, अब हम उसे डिटेल में देख लिया है कि एस और ए पे दो ट्रांजिशन होंगे। नेक्स्ट क्या होगा जी, नेक्स्ट हमने बी को रीड किया। पहले हम एक स्टेट को देख रहे थे कि उससे ऊपर अगर ए आ रहा है तो उसके क्या बिहेवियर है। अब हमारे पास दो स्टेट्स हैं, तो हमने देखना है एस के ऊपर बी आए तो क्या होगा, ए के ऊपर बी आए तो क्या होगा। एस के ऊपर अगर बी आता है तो वो एस पे ही रहता है, ए के ऊपर अगर वो बी आता है तो वो बी स्टेट पे चला जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एस और बी दो स्टेट्स हैं, और नेक्स्ट इनपुट जो आ रही है दैट इज ए। ए को हमने देखा तो एस पे हमें पता है कि वो एस और ए पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं बी को देखूं तो ए की तो ट्रांजिशन नहीं है, स्किप लिंक है या नो ट्रांजिशन है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो आए तो यहाँ पे ये लिंक खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, या आप कह दो यहाँ पे ये स्टेट बनाने का मतलब ये भी है कि इट्स अ डेड स्टेट, या आप ये कह लें कि इससे आके इस पाथ से मूव नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब अगेन जो नेक्स्ट इनपुट है उसे देखेंगे, दैट इज बी। तो बी हमने देखा, एस के ऊपर अगर बी आए एस पे मूव कर रहे हो, बी पे आए तो आप बी पे मूव कर रहे हो, और इन द एंड आपके पास आ रहा है ए। जब ए को देखा तो वी नो कि ए आए तो एस पे ही रहता है और ए पे जाता है, और अगर बी पे ए आ जाए तो वो एफ पे जा रहा है। अब इस स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का जो ताल्लुक है वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हम इससे सबसे लॉन्गेस्ट पाथ देखेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा बन रहा है, ठीक है जी। और सबसे लॉन्गेस्ट पाथ आपका ये बन रहा है जिसमें तीन स्टेट्स आ रही हैं, एस, ए एंड एफ। इन तीन पाथ में अगर कोई एक स्टेट भी ऐसी हो, इन तीनों स्टेट में से या इन तीनों पाथ में से कोई एक पाथ भी ऐसा हो जो फाइनल स्टेट पे आपको लेके जा रहा हो, तो आप कहोगे कि ये स्ट्रिंग जो है इट्स एक्सेप्टेड।
ठीक है। तो ट्रेसिंग हमने देखा कि ट्रेसिंग इस तरह से होगी एक इनपुट स्ट्रिंग की, और मशीन डिजाइन करने के लिए हमने देखा कि इवेंचुअली क्या हो रहा है, एक हमें स्टेट ऐसी मिल रही है ना जी, एक ऐसी स्टेट मिल रही है जहां पे मेरी इनपुट सारी की सारी ट्रेस हो रही है, वो प्रोसेस कर रहा है, और तब तक प्रोसेस कर रहा है जब तक उसे वैलिड सीक्वेंस, दैट इज ए बी ए, वो मिल नहीं जाता। जब उसे मिलता है तो और मल्टीपल लिंक्स तो होंगे, लेकिन एक ऐसा लिंक जरूर होगा जो कि फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा होगा। सो that's all about today's lecture, how to construct a NFA and how to trace a input in a NFA.